ये भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मातम कथा अध्याय 28वें का पाठ सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जब कालिया नाग के भित्तन में चेतना आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा और साथ ही में देखा कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। यह दृश्य देखकर उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और प्रेम से विह्वल होकर रोने लगा। कृपया निदान भगवान ने देखा कि नागराज कालिया रो रहा है और सुरसा भी भक्ति भाव से पुलकित हो नेत्रों से आंसू बहा रही है, किंतु कुछ बोल नहीं रही है। तब दयानिधि बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणियों पर ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कालिया, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसी के अनुसार मुझसे वरदान मांगो। तुम इस समय मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो, मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं उस पर कृपा करता हूँ। हे वत्स, जो लोग तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे, उन्हें महान पाप लगेगा और वे दुख के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे सभी पातकों से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम शीघ्र ही रमदीक द्वीप को जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चिन्ह देखकर गरुड़ भी भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को अब गरुड़ से कभी भय नहीं होगा। आज से मेरा यह वरदान पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। हे वत्स, तुमको और कौन सा वरदान चाहिए, मुझसे मांगो। मैं इस समय तुम्हारा दुख दूर करने वाला हूँ, अतः भय छोड़कर मुझसे अपने मन की बात कहो। श्री कृष्ण की यह प्रेम भरी बातें सुनकर कालिया नाग, जो कि भय से कांप रहा था, हाथ जोड़कर कहने लगा, हे वरदायक प्रभु, दूसरे किसी वर के लिए मेरे मन में अब इच्छा नहीं है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा ही आपके चरणारविंदों का चिंतन करता रहूं। बस मुझे यही वरदान दे। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षी की योनि में, सभी समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण ना हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर रहता है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वही उत्तम होता है। उस पुरुष की आयु एक क्षण की हो या करोड़ों कल्पों की हो, या उसकी आयु तत्काल ही क्षण होने वाली क्यों ना हो, यदि वह आपकी आराधना में बीत रही है तो सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं, वह विफल ही है। जो आपके चरणारविंदों के सेवक है, उनकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक हो जाती है। उन्हें जन्म मरण रोग शोक और पीड़ा का कुछ भी भय नहीं होता, वे उसकी कुछ भी परवाह नहीं करते। आपके भक्तों के मन में आपके चरणों की सेवा को छोड़कर इंद्र पद, अमृतत्व अथवा परम दुर्लभ ब्रह्म पद को पाने की भी इच्छा नहीं होती। आपके भक्त सालुक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को भी अत्यंत फटे पुराने कपड़ों के समान तुच्छ देखते हैं। हे ब्राह्मण, मैंने भगवान अनंत के मुख से जो भी आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया है, त्यों ही आपकी भावना करते करते अनुग्रह से मैं आपके समान वर्ण वाला हो गया। मैं अपक्व भक्त था, अर्थात मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी। यह जानकारी स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से दूर कर दिया और धिकारा, किंतु भगवान अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है।
गरुड़ भी आपके भक्त है और मैं भी भक्त हो गया हूँ। अब वे मेरा त्याग नहीं कर पाएंगे। आपके चरणारविंदों के चिन्ह से अलंकृत मेरे मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान नहीं मानेंगे। वे इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वह यह मानकर कि नागेंद्रगण हमारे आराध्य है, मुझे कष्ट नहीं देंगे। हे परमेश्वर, अब वे मेरा वध नहीं करेंगे। अतः गुरुदेव, अनंत के सिवा मुझे किसी से भी नहीं। देवेंद्रगण, देवता, मुनि, मनु और मानव जिन्हें स्वप्न में अथवा ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के सामने हैं। हे प्रभु, आप तो भक्तों के अनुग्रह से साकार रूप में प्रकट हुए हैं, अन्यथा आपको शरीर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार सब आप ही है। आप स्वेच्छा में सबके आवास स्थान, समस्त चराचर जगत के सनातन बीज है, सबके ईश्वर, साक्षी, आत्मा और सर्व रूपधारी है। ब्रह्मा, शिव आदि भी परमेश्वर की स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं। उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु की स्तुति क्या एक सरप कर सकता है? हे नाथ करुणा सिंधु, हे दीनबंधु, आप मुझ अधम को क्षमा कर दे। हे श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञानता के कारण आपको चबा डालने का प्रयत्न किया, परंतु आप तो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक और अमूर्त है। अतः किसी भी अस्त्र के लक्ष्य नहीं। ना तो आपका अंत देखा जा सकता है, ना ही लांगा जा सकता है, ना ही आपको कोई स्पर्श कर सकता है और ना ही आप पर कोई आवरण नहीं डाल सकता है। आप स्वयं प्रकाश रूप है। ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान उस पर संतुष्ट हुए और एव मस्तु कहकर उसे संपूर्ण अभीष्ट वरदान दिए। जो नागराज द्वारा की गई इस स्तुति का पाठ करता है, उसके वंशज को कभी नागों से भय नहीं होता। इस भूतल पर वह नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो अथवा विषैला भोजन करने से जिसके प्राणनाथ की संभावना हो गई हो, वह भी मनुष्य यदि इस स्तुति को सुन ले तो स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तुति को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से कंठ या दाहिने हाथ में धारण करता है, उसे कभी नागों से भय नहीं होता। जिसके घर में प्रतिदिन यह स्तुति पढ़ी जाती है, वहां कोई नाग नहीं ठहर सकता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि और ब्रज का भय नहीं होता। इस लोक में श्री हरि की भक्ति और स्मृति उसे सदा बनी रहती है और अंत में अपने कुल को पवित्र करके वह श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर लेता है। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, नागराज को अभीष्ट वर देकर जगदीश श्री हरि ने उससे मधुर वचन कहे। हे नागराज, तुम यमुना के जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमना द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्र नगर के समान श्रेष्ठ और सुंदर है। श्री हरि की आज्ञा से नाग प्रेम विहल होकर रोने लगा और कहने लगा, नाथ, मैं आपके चरण कमलों के दर्शन कब प्राप्त करूंगा? वह मेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके स्त्री और परिवार के साथ जलमार्ग से ही चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान पवित्र हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। हे नारद, रमनद्वीप में पहुंचकर कालिया नाग ने इंद्र नगर के समान सुंदर भवन देखा। कृपया सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात देव विश्वकर्मा ने उस नगर का निर्माण किया था। वहां नागराज कालिया अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्री हरि के चिंतन में तत्पर होकर भय त्याग कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार मैंने तुमसे कालिया नाग की संपूर्ण कथा सुनाई। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने परम अद्भुत कथा मुझसे सुनाई है, लेकिन मेरे मन में एक संशय है। हे जगत गुरु, आपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया नाग यमुना तट को क्यों चला गया?
इस रहस्य को मुझसे बताइए। नारायण जी ने नारद जी से क्या कहा, इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम आपको इस वीडियो में अन्नपूर्णा माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से, व्रत करने से, उनकी व्रत कथा सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। मार्गशीर्ष के महीने में अन्नपूर्णा माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अन्नपूर्णा माता की कथा प्रारंभ। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन चिंता में बैठे थे। तब उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, यह संपूर्ण संसार एक माया है। संसार में जो भी कुछ है वह नश्वर है। अन्न, धन, भौतिक जीवन की आवश्यकताएं सब कुछ माया ही है। भोलेनाथ के मुख से ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मेरे स्वामी अन्न को मात्र माया और मोह कहते हैं तो मुझे उन्हें दिखाना होगा कि संसार के पालन पोषण में मेरी शक्ति और अन्न का महत्व क्या है। माता पार्वती ने भगवान शिव की इस बात को चुनौती के रूप में ले लिया और संसार से अन्न समेटने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य प्रभाव से धरती पर से सारा अन्न और अनाज गुप्त कर दिया। इसका नतीजा बड़ा भयानक हुआ। एक ही क्षण में पूरी पृथ्वी पर अकाल आ गया। खेत बंजर हो गए, नदियों का जल सूखने लगा, कहीं भी अन्न का एक भी दाना शेष न रहा। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी तक सभी भूख से त्राही त्राही करने लगे। देवताओं, ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों का जीवन संकट में आ गया। हर तरफ केवल भूख और निराशा थी। ऐसे भयानक संकट को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समस्या का समाधान तो केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। जब भूख की ज्वाला ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी भगवान शिव तक पहुंची, तब उन्हें अपने कथन की त्रुटि का बोध हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान और वैराग्य अपनी जगह है, लेकिन जीवन के निर्वाह के लिए अन्न भी जरूरी है। सृष्टि के कल्याण और भूख को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक भिक्षु का रूप धारण कर लिया। उनके हाथ में एक भिक्षा पात्र था और दूसरे हाथ में त्रिशूल था। वे सृष्टि के कोने कोने में अन्न की तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला। अंत में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी शक्ति, उनकी प्रिया पार्वती जी अन्नपूर्णा का रूप धारण कर काशी नगरी में एक दिव्य रसोई चलाती है। भगवान शिव भिक्षु के रूप में काशी पहुंचे तो उन्होंने माता अन्नपूर्णा को देखा, जो प्रेम और करुणा से भरकर भूखे जीवों को भोजन करा रही थी। भगवान शिव उनके सामने गए और अपना भिक्षा पात्र आगे करके बड़े विनम्र भाव से बोले, हे देवी, मैंने अन्न को माया मोह कहकर उसका अनादर किया है, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने जान लिया है कि अन्न ही ब्रह्म है और जीवन का आधार भी है। आप इस जगत की पालक है और अन्न की स्वामिनी है। मेरी और इस संसार की भूख को शांत करे। माता अन्नपूर्णा, जो वास्तव में पार्वती देवी थी, अपने स्वामी के पछतावे और सृष्टि के दुख को देखकर द्रवित हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान शिव के भिक्षा पात्र को अक्षय अन्न से भर दिया। उन्होंने भगवान शिव से यह भी कहा कि अब संसार में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह घटना मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रसोई घर को साफ करते हैं, गैस चूल्हे और अन्न भंडार की पूजा करते हैं, जरूरतमंदों को अन्न का दान करते हैं, माता अन्नपूर्णा के लिए व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। ऐसा करने से घर में अन्न धन की हमेशा बरकत बनी रहती है, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे।
राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी थे और उनका भला चाहते थे। उनके राज्य में उनके परिवार को, उनकी प्रजा को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग बहुत खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को एक बहुत भारी चिंता थी। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, राजा सुबह सवेरे जब शहर को निकले तो एक स्त्री अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखते ही बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत ही खराब जाएगा। राजा ने यह बात सुनी तो अनसुनी करके अपने महल में वापस आ गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान होते रहे। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उन्हें चिंतित देखा तो उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी। लेकिन जब रानी ने बार बार पूछा तो राजा ने बता दिया कि सुबह मेरे साथ क्या हुआ था। राजा की बात सुनकर रानी को भी बहुत दुख हुआ। वे भी अपनी प्रजा की देखभाल करने में कोई कमी नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी संतान न होने की वजह से लोग राजा का चेहरा देखना अशुभ मानते हैं। इस बात को सुनकर रानी भी परेशान हो गई। रानी को भी चिंता होने लगी। रानी को उदास और चिंतित देखकर दासी पूछने लगी कि रानी साहिबा, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही है। रानी ने टालना चाहा, लेकिन दासी भी बार बार पूछने लगी। तो रानी ने अपनी सेविका को राजा के साथ जो सुबह बात हुई थी सारी बात बता दी। तब रानी की दासी ने उन्हें विश्वास दिया कि अगर आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते रहो तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी गर्भवती है। इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने ढेर सारे उपहार दिए। जब राजा रानी से मिलने जाने लगे तो दासी ने उन्हें रोक दिया और कहने लगी कि जब तक रानी के बालक नहीं हो जाता तब तक आप रानी के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। राजा ने बहुत समझाया पर दासी नहीं मानी और राजा को वहां से वापस भेज दिया। उधर रानी बैठे बैठे परेशान हो रही थी कि दासी के कहने पर रानी ने राजा से ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा से झूठ बोला है कि वह गर्भवती है। इसी तरह धीरे धीरे करके 9 महीने पूरे हो गए। अब तो रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। रानी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। उन्हें पता था कि राजा जी तो कभी भी आएंगे और पूछेंगे, बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब मैं क्या जवाब दूंगी। रानी ने यह सारी बात दासी से कही, लेकिन दासी कहने लगी, आप मेरा विश्वास करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते रहो। जब 9 महीने पूरे हो गए तो दासी ने पूरे राज्य में मुनादी फिरा दी कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में जाने लगे तो दासी ने दरवाजे पर ही राजा को रोक दिया और कहने लगी कि राजा जी, आपने इतनी प्रतीक्षा की है, थोड़ी प्रतीक्षा और कर लो। आपको अपने पुत्र का मुख थोड़े समय बाद ही देखना है। अब दासी ने नगर में फिर मुनादी फिरवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया। कुछ समय बीता तो मुनादी करा दी कि राजकुमार का मुंडन संस्कार हो गया, लेकिन राजा जी ने अभी भी अपने पुत्र का मुख नहीं देखा था। अब तो राजा से नहीं रहा गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए तो दासी ने फिर से दरवाजे पर रोक दिया और कहने लगी कि महाराज, अभी आप अपने पुत्र को नहीं देख सकते। यह शुभ संकेत नहीं है। आप अपने पुत्र को तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हो जाएगी और उसका विवाह होगा तो आपके पुत्र का मुख आप विवाह मंडप में देख पाएंगे।
और यह कहकर दासी ने रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। राजा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अपने पुत्र के जीवन की सलामती के लिए उन्होंने दासी की यह बात भी मान ली। धीरे धीरे समय बीतता गया और 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने राजा से कहा कि महाराज, आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है, अब आप उसके लिए बहू ढूंढना शुरू कर दे और शादी की तैयारी भी शुरू करवा दे। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश से एक बहुत सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। पूरे राज्य में राजकुमार की शादी की तैयारियां होने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया। उस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। उस पुतले पर मेवों से बहुत सुंदर सजावट कर दी। उसके बाद दासी ने पुतले को एक बिल्कुल दूल्हे की तरह से सजा दिया। एक पालकी मंगवाई और दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित करके उस पालकी में बिठा दिया। दासी ने राजा से प्रार्थना की कि राजकुमार केवल मेरे साथ ही रहे, इसलिए उनकी बारात में उनकी पालकी में मुझे उनके साथ ही बैठना होगा। दासी की यह बात भी राजा ने स्वीकार कर ली। बारात चल पड़ी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से निकली। रास्ते में संकटा माता का मंदिर था, तो वहां पर दासी ने विश्राम करने को कहा। इसके बाद दासी चावल के पुतले को पालकी में ही छोड़कर कुएं से पानी पीने चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियां थी। उन्हें बहुत अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू तो एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने पालकी में झांक कर देखा तो पता चला कि पालकी में तो एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गई। जब सभी लोग कुएं से पानी पीकर वापस आए तो दासी ने देखा पालकी में तो कोई भी नहीं है। यह देखकर दासी बहुत घबरा गई। तभी उसने देखा कि वहां पर संकटा माता का मंदिर है। संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी। माता लौटा दो या बेटा दो, बार बार यही कही जा रही थी कि लौटा दो या बेटा दो। दासी की इस तरह का विलाप सुनकर संकटा माता वहां पर प्रकट हो गई। तब दासी ने माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे माता, लौटा दो या बेटा दो, लौटा दो या बेटा दो। तो माता कहने लगी कि अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं? तू मिठाई लाई थी, वो मुझे बहुत सुगंधित लगी तो मैंने उसे पूरा खा लिया। लेकिन दासी रोती रही और एक ही बात कहती रही, लौटा दो या बेटा दो। तब संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। तो दासी ने पूछा, माता बताओ आपकी क्या शर्त है? तो संकटा माता कहने लगी कि बेटी, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस भी ले लूंगी। तब दासी ने माता की बात मान ली। संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का लड़का दिया। इतना सुंदर बालक देखकर दासी आश्चर्यचकित रह गई। दासी बालक को पालकी में बिठाकर विवाह स्थल पर पहुंच गई। राजकुमार को फेरों में बिठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। राजा अपने पुत्र के पास गया। अपने बेटे का इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर वह भी हैरान रह गया। तब राजा ने कहा कि बालक की ऐसी सुंदरता की वजह से आपने मुझे इतने समय तक इसके पास भी नहीं जाने दिया, लेकिन आज तो मैं अपने पुत्र का चेहरा जी भरकर देखूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से हो गया। सभी लोग वापस अपने राज्य में आ गए तो दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकल रही थी। रानी को लग रहा था कि असल में तो कोई पुत्र है ही नहीं।
और जब यह बात राजा को पता चलेगी तो राजा बड़े गुस्से में आ जाएंगे और उन्हें दंड देंगे। लेकिन जब दासी ने बार बार बाहर बुलाया तो रानी ने खिड़की से बाहर देखा तो देखा सच में एक बहुत सुंदर राजकुमार और राजकुमारी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। रानी पूजा की सामग्री लेकर बाहर आई और अपने बेटे बहू को घर के अंदर प्रवेश करवाया। अब दासी की चिंता और बढ़ गई क्योंकि उसे संकटा माता की बात याद आ रही थी। दासी ने एक युक्ति लगाई, रानी से जाकर कहा कि कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे, राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। तो रानी ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सवेरे राज्य की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी। दासी ने बहू को बहुत अच्छे से समझाया, तुम्हें हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वह स्त्री कोई भी हो, किसी भी जाति की हो। तुम्हें हर स्त्री के पैर छूकर जब तक अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव का आशीर्वाद ना दे तब तक तुम किसी के पैर मत छोड़ना। बहू ने ऐसा ही किया। सारी औरतों के पैर छुए तो सबने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। तब देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठी है। उसके कपड़े बहुत ही मैले हैं। वह चुपचाप बैठी है। बहू उसके पास भी गई और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तो बुढ़िया माई ने बहू को सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन बहू ने बुढ़िया माई के पैर नहीं छोड़े। तब बुढ़िया माई के मुंह से अचानक ही निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। तभी दासी भागते भागते वहां पर आई और बुढ़िया माई से कहने लगी, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले सकती है क्योंकि आपने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव होने का और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अगर आप अपना बेटा ले लेगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रहेगी और पुत्रवती कैसे होगी। यह सुनकर संकटा माता हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो बहुत चतुर हो, तुमने मुझे हरा दिया। इस प्रकार दासी, रानी, राजा, राजकुमार और उसकी पत्नी बड़े सुख समृद्धि के साथ बड़े सुख से रहने लगे। हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उसके संकट को दूर किया, दासी की प्रार्थना सुनकर उसके संकट को दूर किया, उसी प्रकार आप हमारे जीवन के संकट को दूर करना और हमारा जीवन भी सुख समृद्धियों से भर देना। बोलिए संकटा माता की जय हो। प्रिय भक्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बोलिए संकटा माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।